यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हमारी ज़मीनी ज़िंदगी खुदावंद की तरफ से एक नहायत गिरा कदर नेमत है, और इस नेमत से बढ़कर और कोई नेमत नहीं है जो हमें अता की गई हो। यकीनन हमारी ज़िंदगी गिरा कदर है। यीशु हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी भी होती है और तवील भी होती है, और हम अक्सर उम्र दराज की ख्वाहिश करते हैं कि हमें एक लंबी तवील उम्र हासिल हो, जिससे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बाज़-औक़ात हमें मुख्तसर से ज़िंदगी हासिल होती है और हम अफसोस से कहते हैं कि अभी इसने कुछ देखा नहीं था और वो खुदावंद ने सुन लिया। मेरे वालिद मोहतरम अपने ख़ानदान में एक लंबी उम्र के हामिल थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कहा कि लंबी उम्र होती तो अच्छी है, लेकिन भारी बहुत होती है, क्योंकि उसमें दुख और दर्द ज़्यादा होते हैं। ये जो उम्र हमारी मुख्तसर हो या तवील हो, हमें खुदावंद की बख्शिश और खुदावंद की नेमत और खुदावंद का फजल और खुदावंद की बरकत चाहिए। इसो ये उस दौर की बात है जब बने इंसान की उम्रें जो थी तकरीबन 750 साल से बढ़कर 969 साल हुआ करती थी। लंबी और तवील उम्र इंसानों ने पाई। उस अरसे में एक शख्स था जिसका नाम हन्नूक था, जिसकी उम्र 365 बरस थी, और देखा जाए तो ये आधी उम्र से भी कम उम्र थी। अक्सर जब हम 24-25 साल के होते हैं और खुदावंद में सो जाते हैं तो लोग इस उम्र में कहते हैं कि हो इसने अभी तो कुछ देखा नहीं था। और अगर उन उम्रों के लिहाज से हन्नूक के बारे में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अभी कुछ देखा नहीं था। लेकिन इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो बरकत और जो सलामती हन्नूक को मिली, किसी और को नहीं मिली। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये बरकत, ये सलामती उसे क्यों मिली। आइए सुनिए। हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतुसला पैदा हुआ, और मतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की थी। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। मुख्तसर सी ज़िंदगी, जहाँ 900, 800, 750 साल ज़िंदगी थी, वहाँ 365, कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी। लेकिन जो बरकत हनूक को हासिल हुई कि खुदा ने उसे उठा लिया, ये किसी और को हासिल नहीं हुई। और इसकी बरकत को बयान करते हुए अब्रानियों का मुसन्नफ क्या कहते हैं, सुनिए। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया कि मौत को ना देखे। ईमान से हनूक उठा लिया गया कि मौत को ना देखे, चुनाचे खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। मेरे मालिक को, मेरे खालिक, मेरे मुनज्जी को, मेरे आसमानी बाप को ये पसंद आया है कि हनूक अगरचे मुख्तसर सी ज़िंदगी रखता था अपने ज़माना के लोगों में, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलता था, और खुदावंद ने उसे उठा लिया ताकि वो मौत को ना देखे। पहला रैप्चर, पहला साउद। इसलिए सो इस बात को याद रखिए। आज चाहे हमारी उम्र मुख्तसर सी है या तवील है, एक बात याद रखिएगा, हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के साथ चलें, हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुताबिक चलें, हम दुनिया की रेस में लगे हुए हैं, और इस रेस में, इस मसरूफियात में शायद हम भूल गए हैं कि हमें खुदावंद के साथ साथ चलना है। हम दुनिया को तो पसंद हैं, क्या हम खुदावंद को पसंद हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम मौत को ना देखें? ये वादा हमारे साथ है। खुदावंद ने सऊद का वादा हमारे साथ भी किया है, रैप्चर का वादा हमारे साथ भी किया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदावंद को पसंद आना चाहिए, और खुदावंद को पसंद आने के लिए हमें खुदावंद के साथ साथ चलना चाहिए।
हनूक अपने दौर में खुदावंद को पसंद आया क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था, अगरचे उसके दौर में बदी और बुराई बढ़ना शुरू हो गई थी। हमारे दौर में बदी और बुराई और बेदीनी बढ़ रही है, तो अभी हम इस दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप मौत को नहीं देखना चाहते हैं, आप खुदावंद को पसंद आना चाहते हैं, तो आइए हम खुदावंद के साथ साथ चलें। और खुदावंद के साथ साथ चलने से मुराद है हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हम उसके कलाम के मुताबिक चलें और उसके बेटे को साथ लेकर चलें, क्योंकि वही है जो हमें बाप की मोहब्बत से आसूदा करता है। आइए जो इस बात को याद रखिएगा, खुदावंद के साथ चलिएगा। ज़िंदगी चाहे मुख्तसर हो, तब्दील हो, हम ना मौत को देखेंगे बल्कि खुदा को पसंद आएंगे और उठा लिए जाएंगे। खुदा इस कलाम की इस तरह से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।